अच्छा जी, मैं आपको पहचान गया। तुम क्या समझती हो, मैं आंख बंद करके भी तुम्हें पहचान सकता हूँ। अच्छा जी, इतना प्यार है मुझसे? जी मोहतरमा। झूठ, तुम्हें प्यार नहीं है मुझसे। तुम्हें तो प्यार है इस हरी भरी खेत खरियानों से, देखा है मैंने। अरे नहीं नहीं, ये तो बस यूं ही। देखो ना, कितनी मनमोहक, कितनी सुंदर, बिल्कुल तुम्हारी तरह। अच्छा, ये शायरी छोड़ो, अब कॉलेज जाना है कि नहीं? हाँ हाँ, जाना तो पड़ेगा ही। आज मिताली मैडम का स्पेशल लेक्चर है। मैं जल्दी से तैयार होकर आता हूँ, तुम भी जाकर तैयार होकर आ जाओ। ठीक है, मैं घर जाके तैयार होके आती हूँ, तुम तैयार रहना। जाओ। अच्छा मालती, ये मिताली मैडम का क्लास बड़ा इंटरेस्टिंग है ना? मिताली मैडम का क्लास या मिताली मैडम? हाँ तो क्यों, ईर्ष्या हो रही है? नहीं, मुझे ईर्ष्या क्यों होगी? मुझे तो बहुत खुशी हो रही है। वो क्यों? जी, वो इसलिए कि तेरे जैसे चिपकू से मेरा पीछा तो छूटेगा। हाँ, तुमने मुझे चिपकू कहा? हाँ चिपकू जी। अरे अरे रुको, तुम क्या कहती हो मालती? एग्जाम के बाद हम दोनों गुवाहाटी चले जाएंगे और वही कोई अच्छी सी कॉलेज में हम दोनों एक साथ एडमिशन ले लेंगे। कितना अच्छा रहेगा ना? हाँ, सो तो है, मेरा भी वही मन है, लेकिन मेरी माँ पिता की बिल्कुल भी इच्छा नहीं है कि मैं आगे पढूं। वो तो मुझे 12th पास करने के बाद ही शादी करा देना चाहते हैं। क्या, अभी शादी? माँ कह रही है कि लड़कियों को ज्यादा पढ़ना लिखना नहीं चाहिए। क्यों, लड़कियों को क्यों पढ़ना लिखना नहीं चाहिए? माँ कहती है कि ज्यादा पढ़ लिखने से लड़कियां मन मर्जी हो जाती हैं और घर परिवार की देखभाल ठीक तरह से नहीं कर पाती। इसमें तुम्हारी माँ की दोस्त नहीं है। माँ ने जो देखी है अपनी जमाने में वही कहती है। लेकिन तुम्हारे पिताजी? हाँ, पिताजी मेरे सपोर्ट में हैं, लेकिन माँ के सामने वो कुछ नहीं कह सकते। अच्छा। हाँ, लेकिन पिताजी भी मेरे गुवाहाटी जाकर अकेले रहने के पक्ष में बिल्कुल नहीं होंगे। अरे, अकेली कहाँ रहोगी? मैं भी तो रहूंगा ना तुम्हारे साथ। तुम वहाँ पे हॉस्टल में रह लेना और मैं एक किराया का मकान ले लूंगा। अच्छा, तुम ये बात अपने पिताजी को बताते क्यों नहीं? तुम्हारे साथ वहाँ पे हॉस्टल में सहेलियाँ भी तो रहेगी ना? ना बाबा ना, मेरी तो उनसे बहस करने की हिम्मत ही नहीं होती। किसी दिन तुम ही आके समझा दो ना। ठीक है, मैं ही जाकर कह दूंगा। देखो बेटा, तुम जो कह रही हो माना वो ठीक है, लेकिन समाज की 4 लोगों की बातें भी तो मानना पड़ता है। मैं तो चाहता हूं मालती पढ़ लिख कर नाम रोशन करे, लेकिन यहाँ आसपास कोई कॉलेज भी तो नहीं है। लेकिन चाचा, गुवाहाटी भी तो दूर नहीं है, केवल 4 घंटे का ही रास्ता है बस। नहीं, ये 4 घंटे का बात नहीं। मालती लड़की है, आखिर घर परिवार समाज रीति रिवाज को भी तो देखना पड़ता है ना। ऐसे भी तो हमारे खानदान में लड़कियों का 10वीं क्लास से ज्यादा पढ़ने का रिवाज नहीं है। वो तो मालती की जिद थी कि वो 12वीं क्लास तक पढ़ेगी। मैंने हाँ कर दी। ना बाबा ना, इससे आगे और नहीं। मैं तो मालती को बोल चुकी हूँ कि पढ़ाई खत्म करो। देखा बेटा, मैंने भी कई बार समझाने की कोशिश की है कि जमाना अब बदल चुका है, लेकिन वो समझते ही नहीं। लड़कियां विमान उड़ाती है, देश संभालती है। ये बात मैंने इनको समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं। इससे ज्यादा और अब कुछ मत बोलिएगा। देखा बेटा तुम्हारी चाची को। अच्छा चाचा, चलता हूँ। ठीक है बेटा। मालती, हाँ बोलो। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ।
तुम्हारी माँ ने तो मुझे पूरी बात बोलने ही नहीं दिया। क्या करोगे, माँ मुझसे बहुत स्नेह करती हैं और उनका कहना भी तो जायज़ है ना। तो फिर क्या चाहती हो तुम? जाओ शादी वादी करके चूल्हा चक्की संभालो, चौका बर्तन करो, सिविल सर्विस छोड़ो। ये तुम्हारी बस की बात नहीं है, खाली कहने की बातें हैं। अरे मुझ पे नाराज क्यों हो रहे हो? मैं माँ की बातों की सपोर्ट थोड़ी ना कर रही हूँ, मैं तो उनकी भावना का सपोर्ट कर रही हूँ, उनकी बातों का नहीं। हाँ, लेकिन एक बात है, तुम्हारे पिताजी मेरे कुछ बातों पे सहमत है। वो चाहते हैं कि तुम पढ़ लिख कर कुछ बनो, अपना नाम रोशन करो। हाँ सो तो है, पिताजी को ही मनाना पड़ेगा। अच्छा छोड़ो, अभी तो 6 महीने बाकी है ना एग्जाम के लिए, तब फिर से कोशिश करेंगे, उन्हें फिर मनाएंगे। हाँ हो सकता है तब तक माँ का मन भी बदल जाए। हाँ मैं भी तो यही कह रहा हूँ। अच्छा मल्लू, चल ये तो बता, माता श्री ने किसको पसंद करके रखा है तेरे लिए? हाँ तुमने मुझे फिर से मल्लू कहा। चलो मैं तुमसे बात नहीं करती। अरे मालती, मालती सुनो तो, रुको मालती। चलो कान पकड़ता हूँ, अब तुम माफ कर दो, आज के बाद कभी नहीं बोलूंगा। और जो शादी की बात की वो? उसके लिए फिर से एक बार कान पकड़ रहा हूँ, ठीक है? अच्छा ठीक है, अभी सुनो, अभी कॉलेज के लिए देर हो रही है। चलो। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। और एक दिन कॉलेज से जब मैं आ रहा था, हिरण्य जी, हिरण्य जी, हिरण्य जी, मैं आपकी ही प्रतीक्षा कर रही थी। अच्छी बात है, मगर आप? मैं वो संध्या। ओ, मैंने आपका पत्र पढ़ा, बहुत ही अच्छी लिखती हो आप। जी वो तो ऐसे ही। आपको एक बात कहनी थी, अगर आपको कोई आपत्ति नहीं है तो क्या हम कैंटीन में बैठकर बातें करें, बस 10 मिनट। आप जो बोलना चाहती है यहाँ पे बोल सकती है, बेझिझक। अच्छा संध्या जी, आपका मैंने पत्र पढ़ा, पत्र पढ़कर मुझे ज्ञाता हुआ कि आप भाषा प्रयोग के प्रति बड़े ही सजीदा है। आजकल ये विशेषता बहुत ही कम दिखने को मिलता है। जी मगर आपकी तुलना में तो कुछ भी नहीं है, ये तो आपका बड़प्पन है जो आप मेरी इतनी तारीफ कर रहे हैं। तो बताइए, वो कौन सी बात है जिसके लिए आप मुझे इतनी देर से प्रतीक्षा की? वो बात यह है कि भाषा विज्ञान और काव्य शास्त्र वाले चैप्टर्स मेरे लिए दूर की कड़ी बन गई है। जितना भी कोशिश करती हूँ उतना ही मेरे लिए कठिन होता जाता है। अगर इसमें आप मेरी कुछ सहायता कर देते तो। बस इतनी सी बात? ठीक है, आप कल कॉलेज के बाद मेरे घर आइए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हिरण्य जी। जी, आप चले? चलिए। चलिए। लो, हो गया। सुनाऊं? कविता की नाम है यादें। तुम्हारी यादें जैसे रात की चांद, जब मैं घर के आंगन में होता हूँ, मृदु पवन के संग बहकर आते हुए मेरे मन को छू जाती है। जैसे तुम मुझे चादर के आंचल में बांध के प्यार के सागर की गहराई नापने को कह रही हो, और मैं उस सागर के नीचे भी
तुम्हारी तस्वीरें बना लेती हूँ। कैसा लगा ये कविता? बहुत खूब हिरण्य जी। अच्छा, तुम भी लिख रही हो ना घर में कविता? ये सुनो अभी, कितनी खूबसूरत हो तुम। आकाश में बादल को खेलते हुए कई बार देखा मैंने, लेकिन तुम्हारी खुले बालों की लहरों को देख के ये ख्याल आया कि वो बादल कुछ भी नहीं। तुम्हारी ओठ जैसे नदी के दो किनारे, जो कहीं दूर जाके एक दिन मिल जाएगा। तुम्हारी आंखें कुछ कहना चाहती है, जैसे मुझे अपना बना लो। अच्छा, तुम भी लिख रही हो ना घर में कविता? हिरण्य जी, आप यहाँ बैठे हो? मैं आपसे मिलने कॉलेज गई थी, वहाँ आप मुझे नहीं मिले, इसीलिए मैं आपको ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आ गई। क्या हुआ हिरण्य जी, आप परेशान लग रहे हो? क्या मुझे यहाँ देख के आपको अच्छा नहीं लग रहा है? क्या मैं आपको... नहीं संध्या जी, ऐसी बात नहीं है। दरअसल एक कविता लिखने की इच्छा मन में छाई हुई है। कविता की भाव को मन में लाने के लिए ही यहाँ पे बैठा हुआ हूँ। ऐसी निर्जन एकांत शांत परिवेश में ही कविता की सृष्टि होती है। वाह हिरण्य जी, आपके विचार मेरे साथ बहुत मिलते जुलते हैं। मुझे भी ऐसे परिवेश बहुत अच्छा लगता है। आपकी कविताएं पढ़कर मैं तो आप पे फिदा हूँ। आज ऐसे माहौल में आपके मुंह से एक कविता सुनने को बहुत जी कर रहा है। प्लीज सुनाइए ना। कविता एक मनुष्य की दिल की भावनाओं को प्रकाश करती है। मन में जो खटती है वो शब्द के द्वारा वर्णन करती है। कविता है एक कवि की आत्मा, कविता है एक कवि की मोहब्बत। दारू की नशे की तरह कविता है एक कवि के लिए नशा। मैं भी आपकी तरह कविता लिखने की बहुत कोशिश करती हूँ, लेकिन कुछ मेरे मन में आते ही नहीं। शब्द मेरे कलम से निकलते ही नहीं। ऐसा क्यों होता है हिरण्य जी? तुम कोशिश जरूर करती हो, लेकिन तुम्हारे मन के अंदर के जो भावनाओं का द्वार है वो तुम्हारे बंद होते हैं। कविता दिमाग से नहीं, दिल से निकलते हैं। एक मन ही मन परिवेश को बचाना पड़ता है, तभी जाके कविता निकलते हैं कलम के अक्षर द्वारा। अच्छा हिरण्य जी, एक कविता मेरे लिए भी। ऐसे माहौल में मुझे और एक कविता सुनने को जी कर रहा है। सुनाइए ना प्लीज। मैं आपको मेरे मन में खिले हुए एक कविता की कुछ पंक्तियां सुनाता हूँ। आईनों के बारे में अक्सर सुना गया है कि वो झूठ बोलता है, लेकिन सच तो ये है कि दिल के दुकान में पहले से ही मुकम्मल जवाब तैयार रहता है, जो आईना आपकी आंखों से कहता है। कैसा लगा? बहुत खूब हिरण्य जी, बहुत खूब। अच्छा हिरण्य, एक बात बताओ। अच्छा संध्या जी, अब मेरे नाम से आदरणीय भी गायब है। चलो ठीक है, बताओ। ऐसी कोई बात नहीं है। वो हिरण्य जी, जब मैंने आपको पहली बार देखा था, तब से एक महान व्यक्तित्व की छवि मेरे दिल में बनी थी। मेरे सोई हुए सपनों ने पहली बार अपने पंख पसारे थे। उमंगे पहली बार तरंगित हुई थी। मैं खुश थी। मुझे लगा था
कि जैसे जीवन की अथाह सागर में के हर पल डूबने की शंका को एक किनारा मिल गया है। धीरे धीरे मैं अपनी मन मंदिर के विग्रह पर आपको विराजते चली गई थी। आपके प्रति जो मैं अपने हृदय में महसूस करती हूँ, मैं आपको बता नहीं सकती। अगर आपके हृदय में मेरे लिए थोड़ी सी भी जगह है तो आप मुझे स्वीकार कीजिएगा। मैं आपको बहुत पसंद करती हूँ। उपज के भाव ताव, आवक का हाल चाल, आयात निर्यात पर पैनी नजर, जानकारों की सटीक सलाह, सिर्फ मंडी खबर में सोमवार से शनिवार सुबह 8:05 पर। आओ बैठो। माँ कहाँ पे हो? अच्छा अच्छा, बैठो बैठो, मैं आ रही देखो हूँ। कौन आया है। अरे हिरण्य नमस्ते बेटा, चाची। बैठो बैठो। कैसे हो बेटा? बस आपके आशीर्वाद से बिल्कुल ठीक हूँ। माँ ये मनमोजी है, इसका हमेशा हालचाल ठीक रहता है। तू क्या कम है? तू भी तो मनमोजी है, अपनी माँ की बात कभी मानता भी है? अरे मैं कब बात नहीं माना? हाँ? अरे अरे तुम लोग बैठो, मैं चाय बना के लाती हूँ। जी। हिरण्य, हाँ बोलो। तुम मेरा दोस्त हो, तुम्हारे अपने निजी मामले में तो सवाल नहीं कर सकता हूँ, लेकिन कुछ दिनों से देख रहा हूँ कि तुम थोड़ा सा खोए खोए सा रहते हो। क्या बात है, कोई सीरियस मामला है? नहीं नहीं यार, ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं, ऐसे बात कैसे नहीं हो सकता है? बात तो जरूर है। देखो तुम बताना नहीं चाहते हो तो कोई बात नहीं, लेकिन इंडिकेशन तो कर दो ताकि शायद मैं कुछ मदद ही कर सकूं। अच्छा ठीक है, बता ही देता हूँ। अब तुमसे क्या छुपाना। मैं मालती के बारे में बताना चाहता हूँ। मालती? मालती कौन है? मालती और मैं एक ही कॉलेज में पढ़ता हूँ। अच्छा, कुछ दिनों से मैं उसको मिलने के लिए कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन वो मिल नहीं रहा है। अच्छा। पता नहीं क्यों। मैंने बहुत कोशिश किया। माँ कहती है कि मैं कभी हूँ और कभी की कोई भविष्य नहीं है। अच्छा, मतलब प्यार का मामला? हाँ ऐसा ही। लेकिन अभी मैं बहुत परेशान हूँ यार। वो मुझसे मिल नहीं रहा है, पता नहीं क्यों। अरे तुम एक काम क्यों नहीं करते हो? तुम उसके घर चले जाओ। क्या बात है क्या नहीं है तुमको पता चल जाएगा। ऐसे शंका में रह के कोई फायदा तो नहीं है ना। हाँ शायद तुम ठीक कह रहे हो। अब बरस ऐसा के घर में जाना पड़ेगा मुझे। चलो अब मैं चलता हूँ। ऐसे कैसे जाओगे? माँ चाय हुआ कि नहीं? कौन? कौन है? हिरण्य, तुम क्यों आए हो? क्या बात है चाची, शायद नाराज है आप मुझसे, है ना? अच्छा चाचा घर पे है? नहीं है। बताओ किस लिए आना हुआ? जी वो मालती को कई दिनों से कॉलेज में दिखी नहीं, तो मैंने सोचा कि शायद उसकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए उसकी हालत जानने की इच्छा हुई। मालती बिल्कुल ठीक है। एग्जाम आ गए हैं ना, कॉलेज से छुट्टी लेकर घर में पढ़ाई कर रही है। मैं जरा मालती से 2 मिनट मिल सकता हूँ चाची? नहीं नहीं, रहने दो, उसे डिस्टर्ब मत करो। ठीक है चाची। देखो हिरण्य, मालती के रिश्ते के लिए लड़के वाले आ रहे हैं। मैं जानती हूँ मालती को तुम कितनी पसंद करते हो, लेकिन तुम तो कविता सुनाते फिरते हो। मुझे आशा नहीं कि तुम भविष्य में कुछ कर पाओगे। अगर कहीं ब्याह हो जाए, तुम परिवार को देखभाल कैसे करोगे? और सुनो, प्यार और संस्कार से जिंदगी नहीं कटती। तुम कभी होकर जीवन में क्या कर लोगी बताओ? मैं चाहती हूँ तुम मालती से अब कभी ना मिलो। अगर लड़के वाले को पता चल गया ना,
तो कहीं पर मेरी बेटी का शादी नहीं होगी, समझे? ठीक है चाची, मैं चलता हूँ। ठीक है, अब जाओ। हिरण्य, अजय। कैसे हो? हूँ, तुम बताओ। मेरा छोड़ो, तुम बोलो उस लड़की को मिला कि नहीं और मन की बात कह पाया कि नहीं? नहीं यार, बहुत कोशिश किया उसको मिलने के लिए, पर वो कॉलेज आया ही नहीं। मन में एक अजीब सी दर्द घुसने लगी है। मुझे नहीं पता मैं क्या करूँगा। उस दिन हिम्मत जुटा के उसके घर के दरवाजे तक पहुँच गया था, फिर? पर उसकी माँ ने मुझे बेइज्जत करके घर से निकाल दिया। तब से लेकर मैं अपनी हैसियत को लेकर परेशान हूँ। क्या कहा उन्होंने? मेरा जो आत्मा है कविता, उसको लेकर उसने बहुत ही बुरा भला कहा। दिल में बसी शब्द को लेकर उसने मुझे अपमान किया। जो मेरी कवि की परिचय है उसको उसने निकम्मा कह के मेरी बेइज्जत की। आज की समझ में कवि की कोई महत्ता नहीं है, उसने मुझे समझाया। लेकिन मेरी मन में बैठी हुई ये धारणा, मेरी आंखों से देखी हुई रंगीन अफसाने, मेरे दिल के कोने कोने में खिलते हुए शब्दों के ध्वजा, मैं कैसे छोड़ सकता हूँ? तू ही बता। हाँ यार, ये प्यार मोहब्बत किसी के लिए एक शब्द है, लेकिन किसी के लिए ये जान से भी बढ़कर एक कमिटमेंट है। ये प्यार की उमंग कब किसी के दिल में भर जाए खुद को ही मालूम नहीं होता है। शायद तुम्हारा प्यार भी ऐसा ही है। तुम तो एक कवि हो, जिंदगी के हर मोड़ पे बीते हुए पल पल की आगाज को समझते हो, अपनी कविता और शायरी के द्वारा हसीन और दर्द भरा बना देते हो। एक दिन तुम्हारा प्यार जरूर तुम्हारे पास आएगा, सिर्फ धीरज रखो। देखो यार, एग्जाम नजदीक आ गया है, पढ़ाई पर भी ध्यान देना है। प्यार मोहब्बत से पहले पढ़ाई को पहला स्थान देना होगा, ये हमेशा याद रखना।